बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। आज की तारीख में इस बात पर चर्चा की जा रही है आखिर इन दंगों का दंश कौन झेल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये कहते हैं कि एक पैटर्न के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक पैटर्न के तहत उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन एक तथ्य वो भी सामने आता है, जब चाहे खरगोन हो चाहे हिम्मतनगर हो, वहां से हिंदू परिवार पलायन करते हैं। दंगे का दंश झेल रहा शिवम इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बच्चियां जहां पर यह दावा करती हैं कि वो मुस्लिम पड़ोसी जिन्होंने वादा किया था कि आज नहीं आने देंगे, वो बच्चियां कहती हैं कि उनके घर पर पत्थर बरसाने वाले असामाजिक तत्वों के साथ उनके पड़ोसी भी शामिल थे। विक्टिम कौन है इस देश में? देखिए मीनाक्षी जी, जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो एक पूरा सामाजिक ताना बाना टूटता है, एक भरोसा जो होता है वो भरोसा टूटता है, और जो सहअस्तित्व के साथ सब हम रहते हैं कहीं ना कहीं इसको चोट आती है। जो भारत का एक मिजाज है उस मिजाज को एक बड़ी चोट पहुंचती है। यहाँ उदारता के साथ सभी मत पंथ के लोग, सभी मत के लोग, सभी मजहब के लोग, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले, अलग अलग विचार रखने वाले, अपने अपने मत रखने वाले अपनी विचारधारा के साथ बड़े हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कुछ लोग लगातार ऐसी रेडिकल जो ताकतें हैं, कट्टरपंथी सोच है, उसको लगातार प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उसका राजनीतिक संरक्षण देने का काम करते हैं और उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत लगातार प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, जिसके खामियाजा हमको इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। मैं मानता हूं ऐसे किसी भी मसले पर बहुत कठोरता से कानून को अपना काम करना चाहिए, और जैसा अलग अलग जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें हैं वहां बहुत कठोरता से इस मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हुए कार्रवाइयां की भी गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है वहां ऐसे दंगाइयों के प्रति नरम रुख रखा जाता है, उनकी जाति मजहब के आधार पर उनका संरक्षण किया जाता है और इसी कारण उसकी भयावहता सामने निकल करके आती है। मैं इस बात को बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा, जब इस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती हैं तो उसमें इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, हर पक्ष को अंत में नुकसान होता है। एक सेंटिमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना। नहीं, एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना। ये डिबेट का ये डिस्कशन का मुद्दा बनाया जा रहा है ना कि विक्टिम केवल मुसलमान है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही है। क्यों कलीमुद्दीन जी? यही है ना, असदुद्दीन ओवैसी ने यही बयान दिया था ना एक पैटर्न के तहत। एक बात केवल मैं जोड़ दूं। हाँ मीनाक्षी, एक बात केवल मैं जोड़ दूं, वास्तविकता में ये जो विक्टिम पॉलिटिक्स की जाती है ना, इसी पॉलिटिक्स के कारण ही तो ये घटनाएं होती हैं। यही तो राजनीति इसके मूल में है। ये जो कट्टरपंथी ताकतों को, सोच को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो वोट बैंक क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो केवल कुछ लोगों पर नरमी बरतेंगे और कुछ लोगों के प्रति कठोरता रखेंगे, ये भाव बंद करना होगा। कानून का उल्लंघन कोई भी करे, कलीमुद्दीन जी बहुत सख्ती के साथ चलना। राकेश जी आपकी बात आ गई। एक मिनट नहीं, कलीमुद्दीन जी आपको मेरी बात सुननी होगी। साथ दंगे हुए और उन सब का तरीका एक ही था, पैटर्न एक ही था, मोडस ऑपरेंडी एक ही था कि वो सब लोग मस्जिदों के सामने जाके और इश्तियाल अंगेज नारे लगाकर। नहीं, खरगोन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलीमुद्दीन जी, बार बार सरकार से ये सवाल पूछा गया, बार बार वीडियो की तफसील से जांच हुई। कलीमुद्दीन जी आपको मेरी बात सुननी होगी, फिर आप अपने सवाल का जवाब पूरा दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। खरगोन में बार बार पुलिस से लेकर थोड़ी कट कर आ रही है। मैं जरा पीसीआर से निवेदन करूंगी अगर इसको ऑडियो को थोड़ा करेक्ट करवा लें, क्योंकि ये सवाल बेहतर तरीके से पहुंचना जरूरी है। कलीमुद्दीन जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा एक पैटर्न के तहत हो रहा है, ये मानी उनकी बात। एक पैटर्न के तहत अगर रामनवमी के जुलूस को टारगेट किया जा रहा है या रामनवमी के जुलूस में ऐसी फप्तियां कसी जा रही हैं, ऐसे गाने गाए जा रहे हैं जो मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, तो ये पैटर्न, हाँ ये कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है और साजिशन हो रहा है। हो सकता है कि उन रैलियों में कुछ असामाजिक तत्व घुसकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हो, लेकिन केवल ये कह देना कि विक्टिम इस देश में केवल मुसलमान है, ये कहां तक जायज है? जबकि मैंने आपके सामने वो तमाम तथ्य रख दिए जहां पर हिंदू अपने घर से पलायन कर रहा है, फिर वो चाहे गुजरात में बीजेपी शासित सरकार हो, मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी शासित सरकार हो, या फिर करौली की बात करें जहां पर कांग्रेस की शासनकाल है, हिंदू पलायन कर रहा है। देखिए, आप अगर हिंदुस्तान के बड़े मसाकर की बात करें, बड़े जेनोसाइड की बात करें, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे वो नली मैसाकर हो, चाहे वो जो भी जितने भी दंगे हुए हैं, उन सब दंगों में ये बात सामने आई है सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यकों का हुआ है और बाद में पुलिस की जांच के द्वारा भी अल्पसंख्यक ही बंद किए गए। अगर आप दिल्ली दंगों की बात करें, दिल्ली दंगों में मरे भी मुस्लिम ज्यादा हैं और 18 आरोपियों में 16 आरोपी मुसलमान हैं।
तो ये पुलिस के पास कौन सा तंत्र है तो जो दंगे से पहले तो ये पकड़ नहीं पाते किसी को, इनको पता नहीं होता, और दंगों के बाद इनका सारा इल्जाम मुसलमानों पे आ जाता है। नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन दंगों से पहले होना चाहिए ना। जब सरकारों का काम क्या है, सरकारों के पास इंटेलिजेंस होता है, सरकार के पास पूरे खुफिया तंत्र होता है, सरकार ये पता लगाए कहां पे क्या होने वाला है। जो बोल रहे हैं तो ये तो सरकारों की नाकामी है ना। सर, जो आप बोल रहे हैं उसको आप दोबारा सुने। आप ये कह रहे हैं कि दंगा होने से पहले ये पता लगा लिया जाए कि पत्थर कौन फेंकने वाला है, पेट्रोल बम कौन बनाकर फेंकने वाला है, ये कैसे पहले से पता लग जाएगा? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि जब कोई भी जुलूस की परमिशन सरकार देती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जुलूस को अच्छे से सिक्योर तरीके से निकलवाए। अब अगर वहां पे कोई उपद्रवी तत्व है, चाहे किसी भी ग्रुप का है, तो वो सरकार का काम है। तो क्या सरकार ने अपने किसी पुलिस ऑफिशियल को, आईपीएस ऑफिसर को, एसडीएम को सस्पेंड किया इस नाकामी पे? आखिर जब उन्होंने परमिशन दी तो उस जुलूस को सिक्योरिटी की तरह से निकालना, पूरी तरीके से सुरक्षित निकालना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने किसी सरकारी ऑफिशियल को सस्पेंड किया? आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, वालों की वकालत करें आकर। मैं क्या बोल रही हूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो जुलूस, अगर वो प्रोसेशन निकालने की इजाजत देता है तो उसको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन क्या इससे समाज के लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या इससे समाज के लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? अगर एक मुस्लिम मोहल्ले से शांतिपूर्वक अगर रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है और उस पर अगर पत्थरबाजी हो जाए और फिर ये कहा जाए कि देखिए हमारे तो घर बुलडोज कर दिए गए, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? क्योंकि विक्टिम दोनों तरफ के लोग हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी। विनोद बंसल जी, अभी कलीमुद्दीन जी ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानती हूँ सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, एक मिनट कलीम जी, बाकी और मेहमान भी हैं। मैं मानती हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या केवल विक्टिम इस देश का मुसलमान है, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, जैसा कि दिग्विजय सिंह कहते हैं, या फिर वो शिवम भी इसका विक्टिम है? उस मासूम की क्या गलती? उसकी बात क्यों नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी? नहीं मीनाक्षी जी, मैं कलीमुद्दीन जी की बात से मैं सहमत हूँ। निश्चित रूप से बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। इन सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर एक मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम बस्तियों से जहाँ से प्रोसेशन निकल रहा है हिंदुओं का, वहाँ पर सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये सरकारों की ही जिम्मेदारी है कि उस पूरी एरिया को सैनिटाइज करके जहाँ भी समाज विरोधी, समाज कंटक और जिहादी तत्व हैं उनको पहले से एडवांस में अरेस्ट किया जाए। एक यही सरकार की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ भी पत्थर जमा है, जहाँ जहाँ भी बम जमा है, जहाँ जहाँ भी गिलोल जमा है, जहाँ जहाँ भी वो तलवारें और घातक हथियार जमा है, उन सबको निकाल करके इन जिहादियों को नंगा किया जाए। वहीं पर पहले से ही जो है ना इस काम को करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से कि जो लोग इस तरह की पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग इस तरह से बम फोड़ रहे हैं, जो लोग इस तरह से जो है ना हमला कर रहे हैं, उनको अविलंब उठा करके उनको मस्जिद को, मदरसों को भी बुलडोज करना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सिर्फ जो है ना अपराधियों को ही जो है ना उनका घर बुलडोज ना करें। ये उन मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम बस्तियों को भी पूरे को बुलडोज करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।